सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां विप्रो इस कंपनी के अंदर आज के दिन एक नए के बराबर परफॉर्म दिखाई दिया एंड कहीं ना कहीं 540 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। विप्रो कंपनी का अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट भी परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट कंपनी की 1% के आसपास हमें तेजी के अंदर कंपनी हमें ट्रेड कर रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग विप्रो के अंदर देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा विप्रो कंपनी के बारे में बहुत पहले भी हमने आपके साथ शेयर किया था। जब कंपनी 400 रुपए से भी नीचे हमें ट्रेड कर रहा था तब से हम लोग विप्रो कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर कर रहे थे एंड तब से मैं आपके साथ विप्रो के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स का डेटा है लगातार शेयर कर रहा था कि हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा था। और अभी भी अगर आप देखोगे करंट बेसिस के ऊपर भी लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ी बाइंग हमें किया जा रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स क्यों लगातार बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि अभी कंपनी के अंदर बहुत शानदार तरीके से एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। इसी वजह से ये चांस ये मिस नहीं करना चाहते, इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स की एंट्री लगातार हो रही है। पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो विप्रो कंपनी के द्वारा 21% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो दोस्तों सिर्फ विप्रो नहीं बल्कि इन्फोसिस के अंदर भी परफॉर्मेंस देखोगे, टीसीएस के अंदर भी परफॉर्मेंस देखोगे, या फिर इतने सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज थी जो कि लगातार गिरावट के अंदर मिल रहा था, उन कंपनीज का परफॉर्मेंस देखोगे पिछले एक महीने में उन कंपनीज के द्वारा बड़ी तेजी और बड़ी रैली देखने को मिल चुकी है। अभी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जैसे कि कल की वीडियोस के अंदर हमने टारगेट भी आपके साथ शेयर किया था कि 600 रुपीज तक का टारगेट विप्रो कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। अभी एक और टारगेट हमें देखने को मिला, तो ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक और टारगेट नजर आया है। इनका मानना है कि बहुत जल्द ये कंपनी 800 रुपीज तक का टारगेट हमें अचीव करेगा एंड जो टारगेट दिया है ना ये करीब करीब 2024 तक के लिए टारगेट दिया है, यानी कि दिसंबर 2024 तक ये कंपनी 800 रुपीज तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकती है, ऐसे ब्रोकरेज फर्म का मानना है। अभी कौन से ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये टारगेट दिया है आप देखिएगा, प्रभुदास लीलाधर, इनके द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया है। इनका मानना है कि आने वाले फ्यूचर में फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड तक यानी कि दिसंबर तक 735 रुपीज से लेके 850 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया है, जो कि करंट प्राइस से भी अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो बहुत बड़ा टारगेट हमें इनके द्वारा विप्रो कंपनी के अंदर दिया गया है। और टारगेट देने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो परफॉर्मेंस थे पिछले 3 क्वार्टर से धीरे धीरे करके विप्रो ये कंपनी बहुत अच्छे खासा में ग्रो कर रहा है, पैरामीटर्स में कंपनी के ग्रो हो रहे हैं। तो आपको पता होगा कि बहुत जल्द विप्रो कंपनी का Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है, तो उस रिजल्ट्स के अंदर बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि विप्रो ये कंपनी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकता है रिजल्ट्स के अंदर, जहां कंपनी का प्रॉफिट्स भी अच्छा खासा ग्रो होगा, जहां कंपनी का रेवेन्यूज भी अच्छा खासा ग्रो होगा। तो विप्रो कंपनी के द्वारा Q1 रिजल्ट्स का हमें डेट डिस्कस किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। तो विप्रो का जो Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है 19 जुलाई 19 जुलाई को आने वाला है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये मौका बिल्कुल भी दोस्तों मिस आउट मत करना, क्योंकि टेक्निकल चार्ट के अंदर भी हमने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर किया था कि अगर ये लेवल्स ब्रेकआउट करता है तो बहुत जल्द कंपनी 540 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव करेगा, वो भी विप्रो के द्वारा हमें अचीव किया गया। तो कंपनी का ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ये डेटा है कंपनी के प्रॉफिट्स का। तो कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हैं पिछले 3 क्वार्टर से अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। ये सितंबर क्वार्टर का राइट, जहां 2670 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 2700 करोड़, 2700 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 2860 करोड़, यानी कि लगातार जो कंपनी के पैरामीटर से वो ग्रो हो रहे हैं। और जो कंपनी का स्टॉक प्राइस जो CAGR है जो पहले नेगेटिव के अंदर दोस्तों जा चुका था, वही अभी अगर आप देखोगे पिछले 1 सालों का वो 36% के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो ये बाइंग करने का एक लास्ट मौका है। जिन भी लोगों ने 400 रुपये पर खरीदारी किया दोस्तों, आपने बहुत अच्छे खासी बाइंग किया है। सिर्फ आपको अभी होल्ड करना है, पेशेंस रख के, और देखना है कितना ज्यादा कंपनी आपको मुनाफा करके देता है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे। जो डेली व्यूअर्स है, जो रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, उनको पता है कि हम लोग जो भी कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं उनके हर एक चीज़ों के बारे में एनालिसिस हम लोग करके देते हैं, राइट। जो लोग नए व्यूअर्स है उनके लिए दोस्तों मैं एक चीज़ आपके साथ दिखाना चाहूँगा कि विप्रो कंपनी के अंदर जो तेजी आ रहा है ना, सिर्फ Q1 रिजल्ट्स नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार बाइंग किया जा रहा है। जैसे कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में आप देख सकते हो लगातार बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें की जा रही है। और हर एक
म्यूचुअल फंड्स का अगर आप बाइंग देखोगे तो इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बाइंग किया गया। आईसीआईसीआई का एक फंड था 41,000 करोड़ की बाइंग, एक और आईसीआईसीआई का एक फंड था 55,000 करोड़ की बाइंग, एक और आईसीआईसीआई का एक म्यूचुअल फंड 13,000 करोड़ की बाइंग, एक और आईसीआईसीआई 12,000 करोड़ बाइंग, एक और आईसीआईसीआई का एक फंड निकल के आया हुआ है 42,000 करोड़ बाइंग। यानी कि जो मैक्सिमम बाइंग किया गया है कौन से फंड हाउसेस के द्वारा, कौन से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया गया है, उस म्यूचुअल फंड्स का नाम है आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें किया जा चुका है। और जो विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जो मैक्सिमम अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है, तो ऐसा सेगमेंट कौन सा है? वो सेगमेंट है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि बीएफएसआई। तो बीएफएसआई की अगर बात की जाए तो ये सेगमेंट से विप्रो कंपनी ऑलमोस्ट 31% तक का रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है, और बाकी अगर आप देखोगे एज कम्पेयर टू ये बहुत ही कम है। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला गया है, अभी ये भी सेगमेंट है ना अच्छा खासा इंप्रूव किया जा रहा है। ये सेगमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम थे धीरे धीरे करके सॉल्व हो रहे। इसी वजह से, इसी के कारण आईटी कंपनीज का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार ग्रो हो रहा है। तो ये सेगमेंट से ज़्यादा कंपनी मुनाफा जनरेट करता है, और पास्ट में भी यही सेगमेंट से कंपनी मैक्सिमम अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करता था। इसी वजह से मल्टीपल रिटर्न सारी कंपनीज के द्वारा शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। अभी फिर से ये सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करने लगा है, तो बहुत शानदार तरीके से तेजी देखने को मिल सकता है। एंड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 850 रुपीज तक का टारगेट दिया है। अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट के अंदर। तो टेक्निकल चार्ट को भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अभी कंपनी जो हमारा टारगेट था, क्या हमने डिस्कस किया था, एनालिसिस किया था, ये जो कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल था इसको कंपनी जब भी ब्रेक करेगा, यानी कि इस चीज़ को कंपनी जब भी ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देगा, वहाँ बाइंग करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ होगा। और उसके बाद हमारा टारगेट यही था जो कि 540 रुपये का। अभी अगर आप देखो कि कंपनी के द्वारा ये टारगेट्स को अचीव किया गया, राइट। अभी क्या है ना, एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी यहाँ कंपनी का परफॉर्मेंस देखना, कंपनी का मूवमेंट देखना। कंपनी यहाँ क्या कर सकता है, कंपनी एक दो दिन रुक सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा बहुत गिरावट वाला माहौल क्रिएट कर सकता है। लेकिन जैसे गिरावट आपको दिखाई देगा, वैसे जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, जिन लोगों ने अभी तक बाइंग नहीं किया, वो इस पॉइंट के ऊपर जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लेकिन कंपनी को यार रुकना पड़ेगा, राइट। जैसे कंपनी गिरावट आपको दिखाएगा वैसे कंपनी के अंदर एंट्री करना एंड लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली कंपनी के अंदर एक बड़ी ब्रेकआउट फिर से देखने को मिल सकती है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी भी अगर आप देखोगे, अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के द्वारा आज के दिन भी कोई ज़्यादा में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ऑलमोस्ट वही लेवल्स के ऊपर कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। एंड जो कंसोलिडेशन वाला लेवल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। जैसे हमने IEX के बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ये लेवल्स के ऊपर कंपनी नहीं मिलेगा, बाइंग करने का लास्ट मौका होगा। हमने मदरसन सुमी के अंदर भी डिस्कस किया था कि ये लास्ट चांस होगा। हमने विप्रो के अंदर भी डिस्कस किया था, इन्फोसिस के अंदर भी डिस्कस किया था, KPIT के अंदर भी डिस्कस किया था। जो भी कंपनी कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है ना, वो कंपनी के अंदर बाइंग करने का बड़ा मौका होता है, क्योंकि उसके बाद वो कंपनी निवेश करने का मौका बिल्कुल भी नहीं देता। तो जो टाटा मोटर्स अभी कंपनी ट्रेड कर रहा है ना, कंसोलिडेट कर रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल भी है और एक राउंड नंबर भी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर कंपनी यहाँ से बहुत जल्द बाहर निकलेगा ना, तो बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। और कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि यही वो कंपनी तो 2020 में करीब करीब 70 रुपये पर हमें ट्रेड कर रहा था। 70 रुपये की कंपनी के अंदर इतना शानदार तरीके से तेजी आया कि वो कंपनी अभी 1000 रुपये पर हमें ट्रेड कर रहा है। यानी कि दोस्तों कंपनी के अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, राइट। लेकिन सही टाइम के अंदर कंपनी पेशेंस लोगों का टेस्ट करता है, शेयर होल्डर्स का टेस्ट करता है। जो भी लोग पेशेंटली अच्छी कंपनी के अंदर होल्ड करके बैठते हैं, उन्हीं लोगों को स्टॉक मार्केट के अंदर मुनाफा मिलता है, उन्हीं लोगों को ये कंपनी से हमें मुनाफा देता है। अभी पिछले 3 महीने से म्यूचुअल फंड्स लगातार माल बेच रहा था, देखिएगा जैन के अंदर, फेब के अंदर, मार्च के अंदर। अभी अगर आप देखोगे पिछले 2 महीनों से म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग कर रहा है। अप्रैल के अंदर बाइंग किया एंड मई महीने के अंदर भी बाइंग किया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर एक बड़ी तेज़ी और बड़ा फ्रेश ब्रेकआउट कंपनी कर सकता है। जैसे ही कंपनी ब्रेकआउट करेगा, हमें अच्छे खासे टारगेट भी दे चुके हैं। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें लगातार की जा रही है। तो हम लोग बात करते हैं कि कौन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया है। सबसे पहले आप देख सकते हो कोटक, इनके द्वारा 46,000 करोड़ बाइंग, HDFC 10,000 करोड़ बाइंग, इन्वेस्को 21,000 करोड़ बाइंग, निप्पॉन 15,000 करोड़ बाइंग, मेरे एसेट 35,000 करोड़ बाइंग एंड ICICI 21,000 करोड़ बाइंग। यानी कि म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ रिसेंट बेसिस के ऊपर JM फाइनेंशियल्स के द्वारा टाटा मोटर्स को लेकर हमें टारगेट दिया है।
इनके द्वारा टारगेट दिया है 1200 रुपये का। कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है 1300 रुपये का। उसके साथ साथ कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है 1400 से 1500 रुपये का, जो कि दिसंबर तक ये टारगेट हमें अचीव होगा। इस तरीके से ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें स्टेटमेंट पास आउट हुआ है। तो टाटा मोटर्स का अगर आप एक पॉइंट नोट करके चलेंगे तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनी को बेनिफिट्स करंटली मिल रहा है, जो सेगमेंट पहले बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रहा था वही सेगमेंट अभी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वो सेगमेंट है इनका लग्जरियस वाला यूनिट जैगवार एंड लैंड रोवर का, JLR का। और यही सेगमेंट से JLR से ही सेगमेंट से टाटा मोटर्स से कंपनी 69% तक का रेवेन्यूज अपना जनरेट करते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो सेगमेंट पहले बुरा परफॉर्म कर रहा था इस वजह से कंपनी लॉस मेकिंग था, क्योंकि यही सेगमेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनी को मुनाफा करके देता है। अभी अगर आप देखोगे बहुत शानदार तरीके से कंपनी मुनाफा करके दे रहा है, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, बढ़िया तरीके से कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के नंबर्स बढ़ रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ रहा है। एंड पिछले 6 से 7 क्वार्टर से लगातार टाटा मोटर्स बढ़िया तरीके से मुनाफा हमें जनरेट कर। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले, कंसल्टेशन फेज के अंदर मिले, ये लास्ट चांस आपको ये बाइंग करने का होगा। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है वर्टोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड। 711 पर ट्रेड कर रहा है एंड 850% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:1 रेशियो बोनस, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।